नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली बड़ी सुंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है और बड़ी सटीक स्थिति में यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व भी रहने वाला है। कभी कभी आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन कल्पना शक्ति तो भी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, जब जब आपका देवगुरु बृहस्पति, आप अपनी हथेली को देखते जाना, शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता जाएगा और चंद्रमा कहीं न कहीं संतुलित नहीं रहेगा, तो चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर मैं देखूं, जो सबसे बड़ी बात है आपकी हथेली में, आपकी हथेली में एक शानदार सूर्य रेखा है। बहुत कम लोगों की हथेली में ये रेखा होती है और ये रेखा प्रैक्टिकल रूप में अपना प्रभाव देती है और देगी आपके जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकल करके सूर्य की ओर बढ़ रही है। यहाँ से ये शानदार स्थिति में सूर्य की तरफ ये जा रही है और यहाँ पे शनि का बड़ा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, भाग्य स्थान का। अगर आप जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो ये बड़ी सफलता आपको दिलाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आपको प्रमोशन और तरक्की बड़ी ज्यादा मिलेगी, ये भी बता रही है। लेकिन ये लकीर जीवन काल में आपको रहस्यमयी भी बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान, आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप बहुत जल्दी अपने आप को जानने वाले हैं। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। दूसरी बात, ध्यान से देखें तो गुरु पर्वत पर देव गुरु ऋषि ग्रह बृहस्पति का प्रभाव भी इस लकीर पे पड़ रहा है और सूर्य से प्रभावित हो रही है। यहाँ पे आपकी हथेली में बहुत शानदार है। अगर आप एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बड़ा नाम कमाने वाले हैं। इसके अलावा शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, या कुछ क्षेत्रों में जिसमें राजनीति आता हो, ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो बड़े स्तर की सफलता आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ये बता रहा है। या काउंसलिंग का काम भी आप कर रहे होंगे तो उसमें भी सफल होंगे। आगे चलकर इस लकीर की वजह से आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। ये लकीर स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। ठीक, एक चीज और देखें जो आपकी हथेली में बेहतरीन है। क्या है भैया? देखिएगा, अपने हाथ को देखिएगा। यहाँ पे आपकी उंगलियां एक प्राकृतिक तौर से कुदरती, यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की उंगली से प्रभावित हो रहे हैं। स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा, लेकिन अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लीडरशिप की गुणों को बढ़ा रहा है, उसकी क्वालिटी को गेन कर रहा है। तो ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी। दूसरी बात देखिएगा, हथेली देखने का मतलब ही यही होता है कि हम जिस दिशा की तरफ चल रहे हैं क्या वो दिशा ठीक है।
जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं क्या वो रास्ता ठीक है? कैसे देखें? देखिएगा, आपकी हथेली में ऊपर की ओर जाती हुई सभी उँगलियों में रेखाएँ दिखाई दे रही हैं। देख रहे हैं आप? ये ऊर्ध्व लकीरें इनको कह रहे हैं, ऊपर की ओर जाती हुई, बढ़ती हुई, नीचे नहीं गिर रही, इधर-उधर नहीं बिखर रही, भटक नहीं रही हैं, सीधा ऊपर की ओर जा रही हैं। इसका क्या मतलब है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा रास्ता आपने पकड़ रखा है। आप गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जो दिशा आपने पकड़ रखी है, वो दिशा एकदम परफेक्ट है। आप सही दिशा में चल रहे हैं, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। दूसरा, आप व्यावहारिक हैं। फ्रेंडली नेचर के व्यक्तित्व तो आपका रगों में है, ये इन चीजों को दिखा रहा है। तीसरी चीज आपकी हथेली में अगर हम देखें तो जरा ध्यान से देखो आपकी हथेली की आकृति। यहां पे ये पूरी तरह से आयताकार हथेली, पूरी तरह से। और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है जिसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व रहेगा, दार्शनिक व्यक्तित्व रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, खूब कामयाबी को हासिल करेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग होता हो, जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग होता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बड़ा सूटेबल, बड़ा तरक्की देने वाला रहेगा, खूब क्या कामयाबी को भी आप हासिल करेंगे। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, दो चीजें थोड़ा कमजोर है। उन दो चीजों में से अगर हम देखेंगे तो इनको सुधारना जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ा सा जो है सब कुछ होते हुए भी गुड़ का गोबर कर लेंगी ये चीजें। यहाँ पे आपका जो मुख्य ग्रह है जिसको मन का कारक कहते हैं और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, आपका चंद्रमा। ये असंतुलित है, संतुलित अवस्था में नहीं है। तो कम से कम 2 वर्षों तक, कम से कम अभी 2 वर्षों तक आपके मन को ये गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, या हो सकता है भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाए, भावुकता दे सकता है, भावुक कर सकता है, इमोशनली परेशान कर सकता है, मन अच्छा नहीं रहेगा, कई बार मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन खराब सा रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आरोग्य, हमारी तंदुरुस्ती। तो कहीं न कहीं ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव दे सकता है। मानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती है, माँ को लेके भी चिंताएँ रह सकती हैं, ठीक है ना? या तो मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं या माँ का सुख सही से प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगर इसका ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़े तो नींद आने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन को लेके भी ये चीज़ों को बढ़ाता है। ऐसे में कैश और बरकत की कमी भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। बहुत जल्दी-जल्दी एंजाइटी का आना, बहुत जल्दी-जल्दी डिप्रेशन का आना, ये चीज़ें आ सकती हैं। दूसरी बात, ऐसे में कैश की दिक्कतें, बरकत की दिक्कतें आ सकती हैं। आंतरिक खुशियों को ये कम कर सकता है। धन को लेके ये दिक्कतें दे सकता है, स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें दे सकता है, सरकारी नौकरी वगैरह हो तो उसमें तरक्की के मामले को रोक सकता है। इसका असर 2 वर्षों तक आपके जीवन पर पड़ेगा।
तो इसका मैं एक शानदार उपाय दूँगा, उसको ज़रूर करेंगे, लाभ होगा आपको। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चिन्ह भी बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो देखेंगे ये जो रेखाएँ यहाँ पे बन रही है, ज़रा ध्यान से देखेंगे ये। ये अगर आप देखें, ये इस प्रकार से बन रही हैं, अगर ध्यान से हम देखा जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये चतुष्कोण बन रखे हैं। वर्ग, समकोण जिसको कहते हैं, और किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये निशान बड़ा सुंदर है। चंद्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर दयालु प्रवृत्ति दे रहा है। गंभीर व्यक्तित्व की उत्पत्ति कर रहा है और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्तित्व को उभार रहा है। इतनी सारी चीजें ये दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोगों को मैंने जो देखा है, बाहर से भी पैसे आते हैं, चाहे बच्चों की कमाई से आए, लेकिन बाहर से भी ये पैसा दिलाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? चंद्रमा को मजबूत स्थिति में रखना है। तो इसके लिए मैं जरूर जो है कोशिश करूंगा, आपको उपाय दूं और आपको वो चीज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, देवगुरु बृहस्पति, वैसे देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ये चतुष्कोण बन रहे हैं, देख रहे हैं आप। विंडो आकृति भी बन रही है। आगे चलकर आप अपने व्यापार में जा सकते हैं और व्यापार में बड़ी उपलब्धता हासिल कर सकते हैं, उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन काल में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और यहां से ये साथ दे रहा है शुक्र 56 ईयर से, मानी 56वें वर्ष के मिडिल से, ठीक है ना। 56वें वर्ष के मिडिल से, या तो अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हो, या बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में प्राइवेट काम भी कर रहे हो, तो नौकरी में बड़ी तरक्की दे रहा है। ऐसी तरक्की दे रहा है कि व्यक्ति लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन थोड़ा अभी शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। अभी 18 महीने तक कभी कभार ये परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी बृहस्पति इस अवस्था में है कि कहीं ना कहीं श्रेष्ठ जातक की ओर आपको ले जा रहा है। स्वयं जीवन में उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा इस दौरान या आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। स्वाभिमान की भावना बहुत ज्यादा रहेगी। अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व। परोपकार की भावना जबरदस्त, धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी। क्यों बड़ी क्यों रहेंगी? क्योंकि इसका झुकाव देखेंगे तो कर्म की ओर है, और उसमें धर्म मिला हुआ है, तो धार्मिक भावनाएं, आध्यात्मिक भावनाएं जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से बृहस्पति एक अच्छे उन्नत भाव में आ रहा है, तो इसका मतलब है व्यक्ति विद्वान है, और विद्वान ही नहीं, आत्मज्ञानी भी है। अपार मान सम्मान व्यक्ति को मिलने वाला है। जीवन में आपको बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा मिलने वाली है। अब ये नहीं कहूंगा कि जो है परेशानियां नहीं आएंगी, जीवन में उलझने नहीं आएंगी या समस्याएं नहीं आएंगी, आएंगी, अपना जलवा भी दिखाएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। आप समस्याओं से बच जाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज आपकी हथेली में है, बहुत अच्छी चीज है। अब एक कमी दिखाई दे रही है, एक्चुअली मैं कमी कह रहा हूं लेकिन अच्छी चीजों को बता रहा हूं, आपने नोट किया होगा, है, लेकिन इस टाइम कमी ही है। अब यहां से देखेंगे आप, बहुत अच्छी लकीर है।
पूर्व पुण्य रेखा, कुबेर रेखा, इन चीज़ों को इसको कहते हैं। ज़्यादातर मामले में जब ये स्पष्ट होती है और सूर्य का अच्छा प्रभाव इस पे पड़ता है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में जाके होता है और मल्टीनेशनल कंपनी में ये लोग बड़ी हायर लेवल जॉब पाते हैं और बिग सैलरी में इनको काम मिलता है। ठीक है ना? बहुत अच्छी लकीर है और लीडरशिप की क्वालिटी भी देता है। पूर्व जन्मों के पुण्यों को भी उजागर करता है और अच्छा धन और अच्छी विद्या भी देता है। ठीक है ना? मानी ऐसे लोगों के पास विदेशों से भी अच्छा खासा धन आता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इस रेखा को ये रेखा भी काट रही है। देख रहे हैं आप? इसका मतलब है कि जो इस रेखा के गुण तत्व थे, इसको ये खत्म कर रहा है। तो वो चीज नहीं मिल पा रही है, उस तरह से चीजें निखर करके उभर के नहीं आ पा रहे जो आना चाहिए। अब इसकी बीच की स्थिति को देखिए। कुछ रेखाएं यहाँ पे इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं। राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है आपके लिए। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है और इष्ट की शरणागति जाना। इष्ट कौन है भाई आपका? सबसे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष रूप में देखो, जो आने वाला जन्म है आपका, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो आने वाला जन्म है आपका, निश्चित तौर पे भगवान विष्णु उस समय आपके आराध्य देव रहेंगे, आपके इष्ट रहने वाले हैं। भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर रहेगी, साक्षात। लेकिन इस जन्म की बात करें तो इस जन्म में देखें, ये भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव और मां पार्वती भगवती आपके अधिष्ठात्री देवी हैं और आपके इष्ट हैं भगवान शंकर। शिव, जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। होगी ही होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण के ऊपर, कैसा है, किस प्रकार का है। ठीक, अब मैंने शायद सभी चीजें धीरे धीरे बता दी है, तो और भी बता दूं, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा मेहनती रहेंगे, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की, नीम फेम पाने की और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी आप मानते हैं और आपका मुख्य उद्देश्य भी यही रहेगा। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, नेल्स बढ़ाएं तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जीवन काल के 57वें वर्ष से पुनः बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा और इसमें बहुत अच्छी उन्नति भी आपकी दिखाई दे रही है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले हैं। अपने बदौलत ही आपको सब कुछ मिलेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है जो होनी चाहिए। मछली का चिन्ह है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाएंगे। ये दृष्टि गोचर कर रही है बुद्ध को। आगे चलकर व्यापार के अच्छे गुण निखर रहे हैं, व्यापार करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। और वैसे भी कहा गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना? जब ये मछली की रेखा हाथ में होती है तो हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। जिस ग्रह पर बैठी होती है उस ग्रह के गुण तत्वों को व्यक्ति के अंदर देती है और जिस ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर करती है उसके में भी वृद्धि करती है। ठीक है ना? जो भी काम ऐसा व्यक्ति करता है, कर्म सिद्धिश्च जायते,
ठीक है ना? सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफलता की प्राप्ति करता है। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, धन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही। तो ये आपकी हथेली बहुत शानदार यहाँ पे दिख रही है। करियर और धन की रेखा भी बड़ी अच्छी है, बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है। वर्टिकल रेखाएं बहुत अच्छी हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो 3 रेखाएं स्पष्ट तरीके से हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में अच्छी नॉलेज और अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, और आप सब लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र को देखो, सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी हैं। आपकी पर्सनैलिटी को ये निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदरता, आकर्षण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा शुक्र के कारण। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी, ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा क्षणभंगुर वाला गुस्सा भी रह सकता है। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें तो लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर रहेंगी। कोई न कोई ऐसी वजह रहेगी जो तनाव पैदा करे। सुबह उठने में आलस्य देगा ये अभी कम से कम 18 महीने तक। और कभी कभी आपको लगेगा कि लोग धोखा दे रहे हैं या मेरे साथ धोखे वाली स्थिति आ रही है, ठीक है ना? तो दिव्य सूर्य क्रिया आप अपने जीवन काल में जरूर करें। सूर्य की स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया करने की जरूरत है। बुध आपका बहुत शानदार है, इसका लाभ होगा। और चंद्रमा के बारे में हमने बता ही दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।